मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा सुनते हैं तो डॉक्टरों की सुनते हैं। ओके। तो जो एरिया के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये इसका रोल ज़्यादा प्ले करना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से ही मैंने कई लोगों को ये देखा है कि वो टैंक क्लीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पानी डिसीज जो हो रही है वो पानी गंदे पानी के कारण हो रही है या गंदे खाने के कारण। कम से कम 5 से 6 ऐसी डिसीज है जो पानी के कारण होती हैं। आपके पानी के कारण पीलिया होता है, आपके पानी के कारण डायरिया हो जाएगा, आपके पानी के कारण कोलरा हो सकता है, टाइफाइड पानी के कारण होता है। तो लोग ये रियलाइज नहीं करते। मैंने ऐसे भी इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पे मैं जब टैंक क्लीन करने गया हूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ हड्डियाँ मिली हैं, चूहे की हड्डियाँ मिली हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो पानी में गल के इतनी हालत खराब हो गई है उसकी, और वो उसी पानी को पीते आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो चर्चा चौराहा प्रेजेंटेड बाय कुकटेल्स। मेरा नाम है गीतू राठौड़, इस शो की प्रोड्यूसर और आपकी होस्ट। पानी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन पानी हम जहाँ स्टोर करते हैं उसका क्या आप जानते हैं कि वो साफ होना कितना जरूरी है? आज हमारे साथ है मिस्टर रवि रावत। वो प्रोफेशनल वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर वाटर टैंक क्लीन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। तो जुड़े रहिए, आइए हम उनका स्वागत करते हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। ओके। तो आप मुझे बताइए कि वाटर टैंक क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हर सोसाइटी के लिए, हर घर के लिए। तो कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि लोग इसे इग्नोर करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है कि वो ऐसा इग्नोर कर देते हैं? वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो वाटर टैंक है वो विजिबल जगह में नहीं होता है, और या तो वो लॉफ्ट के ऊपर होगा या फिर वो अंडरग्राउंड होगा। तो वाटर टैंक क्लीन करना है ये कस्टमर को तभी मालूम पड़ता है जब वो या तो वाटर लॉफ्ट के पास पहुंच रहा है, या वो टैंक में जो सफेदनेस नहीं है और वो काला हो गया है, या फिर उसमें कीड़े आने लगे हैं। क्योंकि काफी समय से पानी क्लीन नहीं हुआ है तो उसमें मट्टी बैठ जाती है। मट्टी बैठने के कारण कभी कभी कीड़े डेवलप हो जाते हैं। तो जब वो, मैंने अक्सर ऐसा देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, तो तब उसको समझ में आता है कि मेरे पानी में कोई प्रॉब्लम है या मेरे टैंक में कोई प्रॉब्लम है। और तब वो उसको सर्च करता है, वो प्रायोरिटी पे नहीं है। और आजकल क्या है कि बहुत सारी जगह में वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो उनको उसके कंसिक्वेंसेस ज्यादा समझ में नहीं आते क्योंकि पानी फिल्टर होके आता है उनको। तो इसलिए वाटर टैंक क्लीनिंग मैंने अक्सर देखा है कि इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि विजिबल नहीं है। और अगर जैसे कि इस चीजों को, जैसे आपने बोला कि इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ रिस्क तो होता ही है? बिल्कुल हेल्थ रिस्क होता है। मैंने ऐसे भी इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पे मैं जब टैंक क्लीन करने गया हूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ हड्डियाँ मिली हैं, चूहे की हड्डियाँ मिली हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो पानी में गल के इतनी हालत खराब हो गई है उसकी, और वो उसी पानी को पीते आए हैं। मैंने कई इंसिडेंसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे गटर का पानी आ गया है, लेकिन उस केस में ऐसा हुआ है कि पूरे बिल्डिंग में उल्टी दस्त चालू हो गए, तो तब मुझे कॉल आया है। लेकिन मैं ऐसे कितने इंसिडेंसेस दिखा दूं। एक टैंक में तो मैं गया था, वहां पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। तो जब मैं गया, मैंने वही 4 महीना पहले वो टैंक क्लीन किया था, तो उसी दौरान उन्होंने, और वो मधुमक्खियां गिर रही थी उसमें, पानी में गिर रही थी। और पानी में गिरने के बाद जब वो नल पे आने लगी या लोगों को समझ में आने लगा, तब जाके मुझे कॉल हुआ। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर 4 महीने में 3 महीने में वाटर टैंक इंस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि ये चीजों का प्रॉब्लम ना आए। राइट। तो क्योंकि ऑब्वियसली बीमारियां भी बढ़ती हैं उससे। हाँ। तो अभी जो टैंक क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता होगा, तो वो क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है, कैसे करते हैं? हम क्योंकि मैकेनाइज्ड टैंक क्लीनिंग करते हैं, हम हाथ से नहीं करते हैं। हम प्रोफेशनल्स हैं और हमारे पास ट्रेन स्टाफ रहता है। तो हम 2-3 मशीनें लेके क्या चलते हैं। एक तो मैं हाई प्रेशर पंप लेके चलता हूँ, जिसके कारण मैं टैंक में जाके उसका मट्टी को जो है ना डिसलॉज करके, और फिर हम उस पूरी मट्टी को वैक्यूम में निकाल लेते हैं, वैक्यूम से नीचे निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम टैंक को, जो लॉफ्ट टैंक होते हैं जो बॉम्बे में बहुत ज्यादा मिलते हैं या कल्याण में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो उसके कारण पहले हम उसको पूरा प्रेशर से पहले डी वाटरिंग कर लेते हैं, पूरा टैंक खाली करके, फिर उसमें जो मिट्टी है उसको प्रेशर से डिसलॉज करके वैक्यूम से उसको निकाल लेते हैं, और ऐसा 3-4 बार करके टैंक एब्सोल्यूट क्लीन हो जाता है। ओके। और ऐसा कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि अब ऐसा लगे कि मतलब अब तो साफ करवाना जरूरी हो गया है टैंक, वरना नहीं कराया तो फिर प्रॉब्लम्स, बीमारियां भी बढ़ेंगी और बहुत सारी चीजों पे भी अफेक्ट होगा? मैंने जो देखा है वो स्मेल, मट्टी की स्मेल आने लग जाती है, और कई जगह जो ब्लड वॉर्म्स होते हैं वो पानी में आने लग जाते हैं। तो वो एक इंडिकेशन है, स्मेल एक इंडिकेशन है। ये दो इंडिकेशन है जब पानी टैंक साफ होना जो बहुत जरूरी होता है। कस्टमर टैंक को मजबूरी में क्लीन कराता है। अच्छा। हाँ। Okay. तो जब उसको कुछ कीड़े दिखने लग गए तब उसको वो बुलाना शुरू करता है, या फिर डॉक्टर ने, मैंने बहुत बार देखा है कि डॉक्टर ने ये बोला है कि वाटर बॉर्न डिसीज हो रहे हैं बच्चों को, तुमको, तो क्या आपने अपना टैंक क्लीन कराया है? तो तब मेरे को कोई कॉल्स आए हैं। अच्छा। उसके बाद अगर कोई स्मेल आ रही है या कुछ चला गया उसके अंदर या स्मेल आने लगी, ज्यादा अक्सर ये होता है, ये त्योहार के आजू बाजू में होता है, जब वो लॉक पे चढ़ते हैं और उनको गंदगी दिखाई देती है या फिर सफेद टैंक में कुछ काला काला दिखाई देता है, तब कस्टमर मेरे पास आता है। ये तो हो गया घर के टैंक। बिल्डिंग में क्या होता है कि बिल्डिंग में इंसिडेंट के बगैर नहीं होता, चूहा गिर गया तब मुझे बुलाया जाता है, कीड़े आने लगे तब मुझे बुलाया जाता है। अदरवाइज मैंने ऐसा देखा है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक जरूरत नहीं होती इसको प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है। और आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज पे? इम्पोर्टेंट इतना है कि जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने 4 महीने के दौरान 4 महीने पहले टैंक साफ किया, और 4 महीने के बाद जब मैं टैंक पे री इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ तो मधुमक्खी ने इतना बड़ा जत्ता लगा के रखा हुआ है, और वो ड्रॉप हो रहे थे, गिर रहे थे, पानी नल में जाके ब्लॉक हो रहे थे, तब लोगों का मुझे कॉल आया। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉस्ट बहुत कम होती है। मैं घर के टैंक में 500 रुपए लेता हूँ, 500 रुपीज लेता हूँ, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि साल में 2 बार क्लीन होना चाहिए। तो एक पूरे परिवार को 1000 रुपए का खर्चा आता है घर का टैंक क्लीन करने में। सोसाइटी का टैंक क्लीन तो मैं 1000 रुपए के करीब में करता हूँ, अगर 20 परिवार है तो उनको तो 10 रुपए भी नहीं आता है वो खर्चा। तो खर्चा इतना कम है कि क्यों प्रायोरिटी नहीं दी जाती। मेरा कहना यह है कि हर 6 महीने में घर का टैंक साफ होना चाहिए, और कम से कम हर 4 महीने में सोसाइटी का टैंक साफ होना चाहिए। ओके। अच्छा, जैसे कि ना टैंक में ब्लैकनेस दिखने लग जाती है, तो वो क्या रीजन होता है कि मतलब बहुत लंबे समय से सफाई नहीं हुई है? और पानी का भी क्वालिटी का भी इशू हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, पानी के क्वालिटी का इश्यू मैंने काफी देखा है। जैसे मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मट्टी बहुत आती है। म्यूनिसिपैलिटी उस मट्टी को क्लियर करके नहीं देती है, लेकिन यही मैं जब बॉम्बे साइड में देखा है तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी मट्टी को क्लियर करके आपको देती है। और मैंने MIDC डोंबिवली MIDC साइड में देखा है जहाँ पे मट्टी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री को पानी देना पड़ता है, तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी खुद मट्टी को क्लियर करके देती है। लेकिन जब नॉर्मल मैंने कल्याण ईस्ट में या वेस्ट में देखा है तो पानी एज इट इज आता है, और उसमें बहुत हाई क्वांटिटी की मट्टी रहती है। तो जब मट्टी बहुत समय तक एक टैंक में बैठ जाएगी तो वो अपना कलर पकड़ लेती है, जिसके कारण टैंक काला दिखने लग जाता है। फिर वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टैंक को साफ करना। अभी जैसे आप बहुत काफी टाइम पहले आप मेडिकल बैकग्राउंड से भी रहे हैं, तो आप थोड़ा उस पे भी बता सकते हैं कि मतलब जब पानी गंदा होता है तो हेल्थ पे कितना अफेक्ट होता है? बिल्कुल हेल्थ पे इश्यू तो क्या क्या पानी की वजह से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपके हेल्थ में, आप वो जरा हाईलाइट कर दीजिए। पानी के वजह से कम 5 से 6 ऐसी डिसीज है जो पानी के कारण होती हैं। आपके पानी के कारण पीलिया होता है, आपके पानी के कारण डायरिया हो जाएगा, आपके पानी के कारण कोलरा हो सकता है, टाइफाइड पानी के कारण होता है। तो लोग ये रियलाइज नहीं करते। एग्जैक्टली। वो वेस्ट कर रहे हैं पैसा कहीं और, लेकिन प्रॉब्लम है कहीं और। मैंने ये भी देखा है कि जिस दिन सफाई होती है उस दिन जब वो गंदा देखते हैं तो बोलते हैं उनको तब रियलाइज 6 महीने में कॉल करिए। लेकिन हमने जब भी उनको 6 महीने में कॉल किया, कोई भी आदमी हमको विलिंगली इनवाइट नहीं करता है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई है। ऐसा है। तो परसेंटेज लोग बहुत कम है जिनको सफाई की तरफ जरा अवेयरनेस ज्यादा है। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो बहुत रेगुलरली, उनको कुछ हो ना हो उनको टैंक साफ होनी चाहिए। हाँ, आपने बताया कि टैंक क्लीनिंग 6 महीने में होनी ही चाहिए। अभी जैसे सोसाइटी के टैंक्स बड़े होते हैं, घर में जो टैंक्स हम यूज करते हैं वो उनसे काफी बड़े होते हैं,
तो उनका जो शेड्यूल होता है वो सेम एज यूजुअल होता है या फिर वो उनको जल्दी साफ कराना चाहिए? नहीं, उनको बहुत मेरे हिसाब से उनको या तो 3 महीने में या 4 महीने में, साल में 3 बार या साल में 4 बार साफ होना जरूरी होता है। ओके। क्योंकि हम वहाँ पे बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ पानी को हैंडल कर रहे हैं। हाँ। तो जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा मिट्टी लेके आएगा। ओके। और सोसाइटी का टैंक को साफ करने का 2 एडवांटेज है। अगर आप सोसाइटी के टैंक, एक नीचे वाला टैंक होता है और एक ऊपर वाला टैंक होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब नीचे वाला जो टैंक होता है वो कौन सा पानी स्टोर करता है और ऊपर नीचे वाला टैंक जो पानी बाहर से आ रहा है वो पहले नीचे वाले टैंक पे स्टोर होता है। अच्छा। इसलिए ज्यादा मिट्टी वो हैंडल करता है। अच्छा। और उसके बाद जब पानी पुश होता है ऊपर, तो उस कुछ पार्ट मिट्टी ऊपर चले जाती है। और अगर इन दोनों टैंक को बहुत रेगुलरली साफ कराया जाए तो आपके जो घर के अंदर का टैंक है उसका पीरियड लंबा हो जाता है। ओके। हाँ। क्योंकि ये मिट्टी अगर मैं हर 3 महीने में निकाल रहा हूँ, राइट, तो आपके घर के अंदर का टैंक का जो शेड्यूल है 6 महीने की जगह साल भर हो सकता है। राइट। तो जो सोसाइटीज मेरे से बहुत 3-3 महीने 4-4 महीने में साफ करवाती है, मैंने उनका देखा है कि उनका घर का वाटर टैंक को अगर हम साल भर के बाद भी साफ करें तो मिट्टी की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। उनके वाटर प्यूरिफायर के जो फिल्टर्स होते हैं, उनका चेंज होने का पीरियड लंबा हो जाता है। अभी जैसे कोई काफी लंबे टाइम तक खुद ही वाटर टैंक की क्लीनिंग, सफाई वगैरह जो भी है उसका घर का, वो खुद ही करता आया है, पर अब वो सोच रहा है कि एक बार प्रोफेशनल को कॉल करके देखें, तो आप क्या बताओगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको? देखो, प्रोफेशनल उस काम में एक्सपर्ट होता है। हाँ। वो काम जल्दी कर सकता है। हाँ। वो काम तरीके से कर सकता है। आप खुद करने जाओगे तो सोसाइटी का टैंक खुद करना पॉसिबल तो होता नहीं। सोसाइटी का तो खैर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो बड़ा होता है। 50,000 लीटर टैंक को पानी आप कर रहे हैं तो आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप साफ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैंने कुछ देखा है कि कुछ सोसाइटीज रास्ते से किसी लेबर को बुला के पोछा लगा के उसको ब्रश से साफ करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं पॉसिबल, वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्योंकि हम पूरे इक्विपमेंट के साथ जाते हैं, हम सेफ्टी गियर्स के साथ जाते हैं। हमारे जूते अलग रहते हैं, हमारे ग्लोव्स रहते हैं हाथ में। हमारा आदमी तंबाकू खाता हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो इन चीजों हाइजीन मेंटेन होती है, क्योंकि वो पीने का पानी है। राइट। हाइजीन मेंटेन होती है। प्लस मैं इम्पोर्टेड मशीन्स यूज कर रहा हूँ। मेरा काम जल्दी होता है। कई बार कभी ऐसा हुआ है कि आपको इमरजेंसी में कॉल आया है, मतलब काफी टाइम से वाटर टैंक की क्लीनिंग ही नहीं हुई है और उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं जो आपको फोन पे नहीं बताए गए हैं, पर आपने वहां जाकर देखा है? हाँ, मेरे पास ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। जैसे मेरे पास एक सोसाइटी का कॉल आया था कि अर्जेंट टैंक क्लीन करना है। तो मैंने पूछा ऐसा कि क्यों इतना अर्जेंट है। उनको तुरंत 1 घंटे के अंदर चाहिए था, क्योंकि वो मेरा कस्टमर था, मुझे सर्विस देनी जरूरी थी। तो इसलिए मैं गया। जब मैंने गया तो मैंने जब पूछा वहाँ पे लोगों से क्या प्रॉब्लम है, क्यों आया है, तो मेरे को जो इंसिडेंट बताया गया है कि जो गटर का पानी है, वो पाइपलाइन टूट गई थी और गटर का पूरा पानी जो है ना टैंक में आ रहा था। और वो ही नहीं, पूरी बिल्डिंग 40 फ्लैट थे, उसमें हर परिवार उल्टी, दस्त और डायरिया से गुजर रहा था और डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे। पूरा बिल्डिंग बीमार था। तो जब 2 दिन ये प्रोसेस चालू हुआ, तब किसी ने दिमाग में सोचा कि नहीं, पानी में प्रॉब्लम है। और तब जब मुझे बुलाया गया, इतनी हालत खराब थी उस टैंक की कि मेरा जो काम करने वाला आदमी है वो अंदर खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बदबू आ रही थी। मतलब मेरा आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ कि उस पानी को लोग 2 दिन से पी रहे हैं। मैं आपको ऐसे इंसिडेंट बता दूं, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी मेंशन किया, मधुमक्खी गिर रही है, लोग उसको रिसीव कर रहे हैं। मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे बाल्टी में वो जो है ना लीच आ रहे हैं नल से, और तब मुझे कॉल हो रहा है। 2-3 मेरे को ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मैंने कबूतर, चूहे इस कंडीशन में देखे हैं कि वो शायद उस टैंक में 1 महीने से थे और गल चुके थे, उनकी सिर्फ हड्डियां रह गई थी। ये बहुत ऑफन मेरे को मिलता है। उनको उस केसेस में मुझे इमरजेंसी कॉल इसलिए नहीं आया था कि वो एक चूहा 10,000 20,000 लीटर में शायद मैटर नहीं कर रहा हो। एक आधा ही कोई परिवार में डायरिया, डिसेंट्री चल रहा हो या प्रॉब्लम चल रहा हो। मैंने तो एक होटल और एक जगह ऐसा भी 2 जगह मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे कुत्ता मर के हड्डी हो रखा है
और पूरा गल चुका है। मेरे ख्याल से जो मेरा रीडिंग था वो कुत्ता 1 साल से अंदर ही था। अभी जैसे कोविड आया था तो कोविड में भी बहुत पानी से रिलेटेड बहुत ऐसा चल रहा था कि गर्म पानी पियो सब सही हो जाएगा। पानी के लिए भी लोग काफी कॉशियस हो गए थे। तो अब काफी टाइम हो गया है वो टाइम गुजर के, तो आपको क्या लगता है कि जब भी वो टाइम गुजरा था तभी लोग हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हो गए थे, तो वो अभी आपको दिखता है या वो पीरियड चला गया है? कोविड में देखो ऐसा है कि कोविड में फॉर्चुनेटली मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। उसका कारण यही था अच्छा कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। तो मेरा कोविड के टाइम पे, क्योंकि मैं आइसोलेशन में रहता था और मैं किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता हूँ, तो मैंने कोविड में काम किया। और मुझे बहुत कॉल्स आए। कोविड का जो पीरियड रहा वो मेरे अर्निंग का बहुत अच्छा पीरियड रहा, लेकिन जैसे जैसे कोविड चला गया लोगों की सीरियसनेस चली गई। लोग को वो जो हेल्थ कॉन्शियस उस टाइम थे वो अब नहीं है लोग। तो वाटर टैंक क्लीनिंग को लेके अगर देखा जाए तो सोसाइटी और कम्युनिटी कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं इसमें कि लोगों को अवेयर करें? मेरे हिसाब से कम्युनिटी या सोसाइटी तो रोल प्ले करती ही है जब उनकी अपनी आपस में मीटिंग रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा सुनते हैं तो डॉक्टरों की सुनते हैं। तो जो एरिया के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये इसका रोल ज़्यादा प्ले करना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से ही मैंने कई लोगों को ये देखा है कि वो टैंक क्लीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पानी डिसीज जो हो रही है वो पानी गंदे पानी के कारण हो रही है या गंदे खाने के कारण हो रही है। तो एक तो डॉक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, प्लस सोसाइटी की मीटिंग्स जो होती हैं, उनकी गैदरिंग जो होती हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह करें या फिर उसमें हम थोड़े से अपने एडवर्टीजमेंट फ्लायर्स बांटें तो उससे शायद लोगों को एक अवेयरनेस आ जाती है। तीसरा ये होता है कि कई जब हम वर्किंग डे में काम करते हैं तो लोगों को समझता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि जो नई सोसाइटी आती है मैं नॉर्मली संडे को लेता हूँ। तो संडे जब मैं लेता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ लोग नीचे आ जाएं या फिर देखें मेरे प्रोसेस को मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ। कि जब हम प्रोसेस करते हैं तब उनको समझता है कि हम एक्चुअली कितना गंदा है टैंक, और तब उनको समझ में आता है कि टैंक क्लीन करने का रोल क्या है। या फिर कई बार मैंने वीडियोस बनाए हैं, फोटोग्राफ्स लिए हैं, फिर मैं उनको जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मेरे कस्टमर के ग्रुप्स हैं उस पर डालता हूँ। ये मैं रेगुलरली करता रहता हूँ ताकि उनको समझ में आए कि मैंने कहाँ पे मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कहाँ पे क्या इश्यूज आए हैं, क्यों वो टैंक में साफ करने को मेरे को इमरजेंसी करना पड़ा। तो ये चीजें मैं बहुत रेगुलरली अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ करता रहता हूँ। ओके, तो जैसे आप अलग अलग सोसाइटीज और घरों में जाते हो टैंक क्लीनिंग के लिए, तो आपको मतलब कभी चैलेंजेस भी फेस करते होंगे आप अलग अलग, तो वो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस घर में मेरे को चैलेंजेस आता है स्पेस को लेके, क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है वहाँ पे। और बॉम्बे में वैसे भी स्पेस की कमी है। तो और हम टैंक को नीचे नहीं उतार पाते कई बार, क्योंकि वो लोग कवर्ड से टैंक को बंद करके रखते हैं, क्योंकि साफ सुथरा दिखना चाहिए इसलिए। तो मेरे को स्पेस का प्रॉब्लम घर के टैंकों में आती है। सोसाइटी के टैंकों में मुझे प्रॉब्लम जो होता है बिल्डर की तरफ से आती है, क्योंकि बिल्डर कई बार मैंने देखा है कि 40-50-30% टैंक्स ऐसे होते हैं जो मीटर और सीढ़ी के नीचे बने हुए होते हैं। तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक सेटअप रहता है, उनका मीटर रूम होता है, और उसके साथ में ही वो लोग टैंक को ओपन कर देते हैं। और वहाँ पे हमें अपने इक्विपमेंट रखने और हमारे एंट्री करने के लिए हमारे पास मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं रहता। और वो मेरे लिए और मेरे स्टाफ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी के बाजू में काम कर रहा हूँ, तो वो उनके लिए भी डेंजरस होता है। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। ऊपर चढ़ने वाला ऊपर जो टैंक है वो तो हमेशा ही चैलेंज है, क्योंकि वो हाइट पे होता है। तो मुझे सारे सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि हम सेफ रहें। तो हम पहले सेफ्टी देखते हैं, हम आराम से काम करते हैं, समय लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी देखते हैं। इसीलिए पिछले 8-10 साल में कोई इंसिडेंसेस नहीं हुए। ओके, अभी जैसे किसी को प्रोफेशनल हायर करना है टैंक क्लीनिंग के लिए, तो उनको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उनकी सर्विसेज के बारे में? देखिए, कई लोग हैं जो टैंक क्लीनिंग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो कस्टमर ने ये देखना चाहिए कि एक तो किसी पुराने कस्टमर से अगर उसको कोई रेफरेंसेस आ रहे हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू, जैसे मेरे को मेरी वेबसाइट के थ्रू या मेरे
गूगल सर्च के थ्रू लोग पता करते हैं, तो वहाँ पे हमने रिव्यूज़ डाले हुए हैं, जो हमारे एक्चुअल रिव्यूज़ होते हैं। तो उन रिव्यूज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टैंक क्लीनर्स हैं जो उन्होंने जस्ट स्टार्ट कर दिया है, 2 आदमियों ने मिलकर वो टैंक क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है, और टैंक के अंदर वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़ता। ओके। तो टैंक क्लीनर कई लोग हमने देखे हैं जो कॉस्ट को देख के सस्ता कहाँ से मिले वो देखने की कोशिश करते हैं। वो ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि कौन सा प्रोफेशनल है, कितना सामान कैरी कर रहा है वो। मैंने मेरे कॉम्पिटिटर देखे हैं, वो 2 व्हीलर्स में आते हैं सामान लेके, और मेरे पास जो 4 व्हीलर है उसमें मेरे पास जगह की कमी होती है। तो मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि मैं 4 व्हीलर मेरे को कैरी करनी पड़ती है। दूसरा उन्होंने देखना है कि टाइमली कौन आता है, प्रॉमिस्ड टाइम पे पहुंचना चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट्स प्रॉपर ले रहा है तो उन्होंने उसकी कदर करनी चाहिए। जैसे हम प्रॉपर टाइम और प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ जाते हैं, एक बार जिसको प्रॉमिस किया उस टाइम पे उसके वहाँ पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें मैं बेसिकली कस्टमर से ये बोलना चाहता हूँ कि सस्ता के चक्कर में ना जाए। आज हर सस्ता चीज अच्छी होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ठीक से काम नहीं करते, वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो रिव्यूज देखें, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और वाटर टैंक क्लीनिंग में कोई सीजन फैक्टर होता है? हाँ, बहुत सीजन फैक्टर होता है। वाटर टैंक क्लीनिंग बारिश में जब रेन्स होती है तो कम हो जाता है। अच्छा। जैसे ही रेन्स के बाद, रेन खत्म होंगी सितंबर शुरू के बाद, अक्टूबर के बाद सीजन बहुत बढ़ जाता है। और रेन से पहले कई लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि रेन बारिश के पहले साफ होना चाहिए और बारिश के बाद साफ होना चाहिए। अच्छा, तो आप उस पे क्या बोलोगे कि मतलब वाटर टैंक क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत कम है अगर ऐसा देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? ये एक बहुत निच मार्केट है और इस पे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं जो सर्विस देते हैं। उसका कारण ये है कि ये रिस्क की जॉब है। ओके। रिस्क इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम होता है पूरा, ये हाइट और डेप्थ में काम होता है, तो इसलिए बहुत मेहनत का काम है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स इसमें नहीं है और पब्लिक अवेयरनेस भी कम है थोड़ा सा। हाँ, जैसे जैसे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन बहुत मेहनत का काम है। अभी जैसे आपने बताया कि रिस्क है, तो किस तरह के रिस्क होते हैं आप वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। रिस्क ऐसा है कि हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं और हम पूरे भीगे हुए रहते हैं। हाँ, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी और भीगना बहुत डेंजरस स्टेज है। मेरे सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो कहीं पे भी लीकेज का प्रॉब्लम आए या फिर वायर कटा हुआ हो या फिर कहीं करंट का इश्यू हो तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि मैं पूरा भीगा हुआ रहता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना अपने को मेरे को सेफ्टी मेजर्स लेके चलने पड़ते हैं। इसलिए मैंने इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक जो मेरा बोर्ड है वो इस तरीके से बनाया है कि वो बहुत सेफ जगह में रहे और उसको वो ऑटो ट्रिप हो जाए। मैंने बहुत रिसर्च करके उसको एक बहुत ही सेफ तरीके से मैंने कई लोगों से कंसल्ट करके उसको बनाया है, ताकि मेरे को जरा भी मेरे पास कहीं करंट लीकेज हो तो वो ऑफ हो जाए। तो ये मैंने देखा है, कई डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं बिकॉज आदमी का पानी में चला गया और उसको करंट आ गया, और इसलिए बहुत रिस्की जॉब है, इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स इसमें नहीं हैं। तो आप लास्ट में हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे ओवरऑल कि वाटर टैंक क्लीनिंग से रिलेटेड? देखो, ये आपके जो डे टू डे काम है, जैसे मैंने पहले भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आप पोछा रोज लगाते हो, आप झाड़ू रोज लगाते हो, तो ये भी एक ऐसा ही काम है जिसको आपने बहुत रूटीन में करना है। और बहुत आज भी बहुत कम पैसे में ये सर्विस अवेलेबल होती है। तो मुझे ये समझता नहीं है कि लोग इसको जो है ना बहुत सीरियसली क्यों नहीं लेते, क्योंकि ऐसे आप गूगल करेंगे तो आपको 4, 5 से 7 ऐसी डिसीज मिल जाएंगी जो सिर्फ पानी के कारण होती है। हाँ, और वो बहुत कॉमन है। आपके हर दूसरे दिन आपका पेट खराब रहता है। मैंने तो लोग देखे हैं कि हर चौथे महीने में डायरिया, अपना टाइफाइड से रहते हैं, पीलिया जॉन्डिस रहता है। तो ये सब चीजें इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड है। मैं ये जानता हूँ कि आप अगर टैंक साफ नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास पैसा देंगे, पैसा उससे ज्यादा ही जाएगा,
लेकिन ये है, मैंने कैलकुलेटेड कर तरीके से देखा है कि जितने आप साफ सफाई, जब आजू बाजू की साफ सफाई में आप इतना ध्यान दे रहे हैं तो पानी की साफ सफाई में क्यों नहीं देते? करेक्ट। तो ये एक फैक्टर है जिसको लोगों ने समझना चाहिए और मेरे ख्याल से रेगुलर कराना चाहिए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किए हैं और बहुत सारी ऐसी बातों के साथ में हम ये अपना एपिसोड खत्म करने वाले हैं जिसको लेके शायद आप लोग भी अनअवेयर थे। तो आप लोग प्लीज टाइम टू टाइम अपना वाटर टैंक क्लीन करवाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच सर। आपको कैसा लगा हमारे साथ में आज इधर डिस्कस करके? अच्छा ये लगा कि क्योंकि ऐसे कम प्लेटफॉर्म है जो हमारी सर्विस जो है ना लोगों तक उसका अवेयरनेस लोगों तक पहुंचता है, तो इसके माध्यम से एटलीस्ट लोगों को ये तो समझ में आएगा कि इस टाइप की सर्विसेज है और उनको इस टाइप की सर्विसेज के बारे में रिसर्च करके ढूंढना चाहिए और सर्विसेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। और बस अवेयरनेस जितना ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों का हेल्थ उतना बेटर रहेगा। हम भी एक उसी साइड में काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आती हैं। तो ये इन इंटरव्यूज वगैरह से शायद लोगों तक पहुँचे बात हम जो बोलना चाहते हैं और बहुत सारे लोग प्लेयर आए और एक अच्छा काम हो।